तो यहाँ पे ये कहा गया है क्वेश्चन में 2 point surges A and B having surges plus Q and minus Q respectively are separated at certain distance apart and the force acting between them is F। तो इसके लिए हमें ये A and B दो सर्जेस है, A में प्लस Q सर्ज है, B में माइनस Q सर्ज है और A and B के बीच में डिस्टेंस है R। तो अभी इस सिचुएशन में इन दोनों सर्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको कैलकुलेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं यूजिंग द कूलम्स लॉ। तो इसके लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमें ये मिल जाता है F इज इक्वल टू K Q इंटू माइनस Q बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। अभी इसमें सेकेंड पॉइंट में ये दिया हुआ है कि इफ 25% चार्ज ऑफ A is transferred to B, then force between the surges becomes। तो after transferring 25% charge from A to B, A से अगर 25% चार्ज काट कर B में दिया जाता है तो A में एंड B में दोनों में चार्ज का फर्क होगा। तो A में कितना चार्ज रहेगा? ये चार्ज होगा Q माइनस, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, Q माइनस 25% ऑफ Q। तो इसको अगर हम डिटरमाइन करते हैं तो Q माइनस 25% ऑफ Q का मतलब है 25/100 इंटू Q, और इसको जैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है Q इंटू 3/4। यही है नया चार्ज जो इस कंडीशन से हमें मिलता है आफ्टर ट्रांसफरिंग 25% ऑफ चार्ज फ्रॉम A टू B। तो इस चार्ज को हम प्लस Q डैश नाम देते हैं। तो प्लस Q डैश इज द न्यू चार्ज ऑफ A। ठीक है, तो अभी A में चार्ज चेंज होकर Q डैश हुआ जो Q इंटू 3/4। तो ये जो 25% ऑफ Q हमने A से चुरा लिया उसको हमको B में देना है। जैसे B में देंगे, B में चार्ज का वैल्यू बनकर होगा माइनस Q प्लस 25% ऑफ Q। यस, यही है B का नया चार्ज। ठीक है, तो इसको हम जैसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस Q प्लस 25/100 इंटू Q। ये आपको पता है 25% ऑफ Q का मतलब होता है 25/100 इंटू Q। तो माइनस Q के साथ इसको जैसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस Q इंटू 3/4। तो माइनस Q इंटू 3/4 जो ये वैल्यू है इसको हम नाम देते हैं माइनस Q डैश। माइनस Q डैश हमें, ये माइनस Q डैश क्या है? ये माइनस Q डैश है जो B में अभी नया चार्ज है जिसका वैल्यू है माइनस Q इंटू 3/4। अभी A में चार्ज हो गया प्लस Q डैश एंड B में चार्ज हो गया माइनस Q डैश। तो डेफिनेटली जैसे चार्ज चेंज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों में चेंज होगा। तो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा तो उसको हमें नाम देते हैं F डैश। F डैश इज द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। ये मिलता है K इंटू Q डैश इंटू माइनस Q डैश डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और पहले था ये इक्वेशन नंबर 1 जो बिफोर ट्रांसफरिंग द चार्ज। तो अभी हमें अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो क्वेश्चन में हमें F डैश को निकालना है इन टर्म्स ऑफ F। तो हमें न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों चार्ज के A एंड B के बीच निकालना है इन टर्म्स ऑफ F। तो हम ऐसा करते हैं कि 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं। 2 को जैसे हम 1 से डिवाइड कर देंगे तो होता है ये F डैश बाय F। F डैश का वैल्यू हम जैसे हम पुट कर दिया, F का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये जो कैंसिल है K कैंसिल हुआ, R स्क्वायर बाय कैंसिल हुआ, बाकी ये रह गया न्यूमरेटर में रह गया Q डैश इंटू Q डैश। देखो यहाँ पे माइनस माइनस भी कैंसिल होगा और नीचे में रह गया Q इंटू Q। और हमें पता है Q डैश का वैल्यू Q इंटू 3/4 और
ये जैसे हम ये दोनों क्यू डैश का वैल्यू क्यू इंटू 3/4 एंड क्यू इंटू 3/4 पुट कर दिया, ये सारा क्यू जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया। आखिर में हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिला एफ डैश बाय एफ का। इसको जैसे कैलकुलेशन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में तो एफ डैश बाय एफ पहले से ही है, राइट हैंड साइड में 3/4 इंटू 3/4 करने से 9/16 होगा, और तो एफ डैश का वैल्यू होगा 9/16 इंटू एफ। तो ये जो ऑप्शन है हमें दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, क्विज ऑप्शन डी के साथ मैच हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? करेक्ट आंसर हो गया डी। ठीक है।